नमस्कार हम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा चैनल। आज की क्लास में हम विकास के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे जो सीटेट, टेट और सुपर टेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीटेट के एग्जाम में इससे 2-3 क्वेश्चन हर साल बन जाते हैं। ये हमारे डेवलपमेंट चैप्टर का थर्ड पार्ट होगा। हमारा पहला है समान वृद्धि का सिद्धांत, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न से। इसका मतलब ये है कि हम अपनी जाति के पैटर्न को, समान पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे मानव हो गया, तो जब वो अपने बच्चे उत्पन्न करता है तो मानव ही के तरीके दिखता है, अर्थात पैटर्न समान होता है। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया। जैसे कि हाथी हो गया, जब हाथी के बच्चे होते हैं तो वो हाथी के तरीके दिखते हैं, अर्थात उनका पैटर्न सेम ही होता है। ये डेवलपमेंट का पहला हो गया समान प्रतिमान का सिद्धांत। हमारा दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है विकास के दिशा का सिद्धांत। सीटेट के एग्जाम में हर साल इससे 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमारा पहला हो जाता है, इसमें हमारा जो विकास की जो दिशा होती है 2 प्रकार से होती है। पहला होती है मकसदोन्मुखी और दूसरा होता है दुर्भिमुख। इसको आप इंग्लिश से याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो मत्स्यकाधुमी अर्थात सेफैलोकॉडल होता है, सेफैलोकॉडल में इनके नाम से ही हम ट्रिक से इसको याद करेंगे। सेफैलोकॉडल, सेफैलो अर्थात हल्की हल्की सिर की साउंड आ रही है। तो हमारा जो सेफैलोकॉडल होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। ये विकास की दिशा का एक सिद्धांत हो गया, सिर से पैर की ओर, जिसे हम सेफैलोकॉडल या मस्काधुमिकी कहते हैं। यदि हिंदी वालों को याद करने की ट्रिक करेंगे तो मस्काधुमिकी। हम मास्क कहाँ पर लगाते हैं? अपने चेहरे पर लगाते हैं, अर्थात चेहरे से लेकर हमारे पैरों तक, अर्थात सिर से लेकर हमारे पैरों तक। तो हिंदी और इंग्लिश से याद करने की ट्रिक मैंने बता दी, आप इसको याद दे रखेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेफैलोकॉडल सिर से पैर की ओर होता है। और दूसरा हो जाता है दुर्भिमुखी। दुर्भिमुखी जिसे हम प्रोक्सीमोडिस्टल कहते हैं, प्रोक्सीमी मोडिस्टल, अर्थात हमारे केंद्र से। जब हमारे हमारे केंद्र से हमारा विकास हम बाहर की ओर होता है तो ये कौन सा होता है? प्रोक्सीमोडिस्टल होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार मैं रिवीजन करवाता हूँ। विकास की दिशा के दो दो तरीके होते हैं। हर एक मनुष्य में 2 प्रकार से विकास होता है। पहला हमारे एक केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होने वाला, अर्थात हमारी जो रीढ़ की हड्डी से, हमारी जो रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, बाहर की ओर मतलब हमारे बाहर रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर सर की ओर जाएगा, हाथों की उंगलियों तक आएगा, पैरों की उंगलियों तक आएगा। ये एक प्रकार होता है विकास की दिशा का, जिसे हम दुर्भिमुखी या प्रोक्सी मोडिस्टल कहते हैं, प्रोक्सिमी मोडिस्टल कहते हैं इसे। और दूसरा प्रकार होता है सर से पैर की ओर, जिसे हम सेफैलोकॉडल कहते हैं, मस्काधुमिकी कहते हैं। इसका विकास होता है हमारा सर से लेकर पैरों की ओर होता है। ये विकास का एक निश्चित क्रम होता है। हमारा अगला विकास का सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक विकास चलता रहता है। और ये कभी तेज होता है, कभी मंद होता है। कैसे? अगर हमको वातावरण बहुत ही अच्छा मिल गया है तो हमारा जो विकास होगा बहुत ही तीव्र गति से होगा। यदि हमारा वातावरण या आनुवंशिकता या हमारी कोई शारीरिक बीमारी हो जाती है तो हमारा जो विकास होता है मंद गति में हो जाता है। लेकिन विकास जो होता है हमेशा चलता रहता है, जीवन पर्यंत, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक। इससे भी सीटेट के एग्जाम में कई पॉइंट बन चुके हैं। हमारा अगला सिद्धांत है अनिरंतरता सिद्धांत, अर्थात हम जैसे जैसे विकसित होते हैं हमारे से सामने संसार का रूप प्रकट होता है, तो उसको संसार के नए नए रूपों को समझने के लिए जो मदद करता है वही होता है हमारा अनिरंतरता का सिद्धांत। क्योंकि जब हम नए नए परिस्थितियों में पढ़ते हैं तो हमारा विकास थोड़ा बहुत भेदित होता है, वही हमारा होता है अनिरंतरता का सिद्धांत। विकास का अगला इम्पोर्टेंट सिद्धांत है समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है। अर्थात किसी भी जीव का जो विकास होता है हमेशा समान से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे कि
और इसमें विशिष्ट समान की ओर कभी नहीं होता, ये हमेशा समान से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे कोई बालक है तो बालक सर्वप्रथम बैठना सीखता है, बैठना सीखता है, उसके बाद है क्या, पैरों पर टांगों के बाद चलना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर पैरों पर चलना सीखता है। अर्थात पहले समान क्रियाएं करेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे विशिष्ट क्रियाएं करते हैं। तो ये विकास का समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है। सीटेट एग्जाम में इससे पॉइंट बन चुके हैं। हमारा अगला सिद्धांत है पूर्वानुमान का सिद्धांत। अर्थात हम किसी भी बच्चे के विकास को देखकर, अर्थात उसकी एक्टिविटीज को हम अगर देख रहे हैं तो हम कहीं हद तक उसके भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि पूर्णतः सत्य हो, क्योंकि समय और वातावरण के अनुसार हमारा विकास प्रभावित होता रहता है। लेकिन हम कई हद तक उसके भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ये विकास का पूर्वानुमान का सिद्धांत हो गया। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। मैं आपके लिए ऐसे ही क्लास लाता रहूँगा। जय हिंद।